नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज एक क्वेश्चन होता है पेशेंट के मन क्या वहम है या डर है या मतलब उसके एक डाउट है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो सकती हैं अगर आप वेरिकोसिल के पेशेंट हो। और अगर आप ये सोच रहे हो ये क्या मेरे को परेशान करेगा, ये मेरे को मेरी लाइफ थ्रेट बन सकता है या फिर ये मेरे को नपुंसक पूरा कंप्लीटली बना देगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में ख्यालों में आते ही हैं और वो आपको डराते भी हैं। तो मैं आज उसी के ऊपर आंसर करने वाला हूँ कि देखो, सबसे पहली चीज़ है वेरिकोसिल से डरना नहीं है। वेरिकोसिल एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो आपके टेस्टिकल्स से वापस जाने वाले ब्लड, जिसे हम वेन्स के थ्रू कहते हैं, वेन्स के अंदर वॉल्स खराब होने की वजह से फुलावट है। तो फुलावट में ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, खून ही रुक गया, वहाँ से खून जाता ही नहीं है आगे की तरफ, ऐसा नहीं होता। खून निकलता है बट उसकी स्पीड जो होती है वो एज़ कम्पेयर टू स्लो हो जाती है। और हमारी बॉडी बहुत इन मामलों में बहुत मैनेज कर लेती है कि वो वेन्स को किसी और से रीडायरेक्ट करना चालू कर देती है। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर पूरी ऑब्स्ट्रक्शन ही हो गई और वो ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देगा। देखो, केसेस वर्स्ट टू वर्स्ट होते हैं, अगर हम उसको राइट टाइम पे राइट जगह से, या जिसे मैं बोलूँ कि राइट ट्रीटमेंट लेकर उसको मैनेज कर सकते हैं तो करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ समझो कि वेन्स में एक भरा हुआ जगह है जो आपको इन्फ्लेमेशन देती है। मान लीजिए तो उसके साथ सूजन और दर्द आपको दोनों देती है, और उस सूजन और दर्द की वजह से उसका डायमीटर और बड़ा हुआ मिलता है और वहाँ पर अलग सा पेन आपको मिलेगा, दर्द मिलेगा। ये बेसिकली वेरिकोसिल की दिक्कत है। अब अगर वो लंबे टाइम तक चीज़ें चलती आ रही हैं, मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि वो माइल्ड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है, आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे, आपने सोचा कि चलो जब बढ़ेगा तब हम सर्जरी करवा लेंगे, एक है तो सही हमारे पास, जब तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं दे रहा तो हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ऐसी चीज़ें लेकर चल रहे हो तो यहाँ पर आप अपने ही केस को थोड़ा सा वर्स्ट केस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। उसके लिए आप कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वहाँ पर आपको कुछ एक्शंस परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। जैसे कि आपने सपोर्टर हमेशा कैरी रखना है, आपने फिजिकल एक्टिविटी में कुछ ऐसी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है जो आपके उस पोर्शन को और ज़्यादा डैमेज करे और आपको दर्द और आपको दिक्कतें बढ़ाए, जैसे कि जिमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ को अवॉइड कर देना होता है। इसी के साथ साथ वेट लिफ्टिंग भी मैं मना करता हूँ इसके, कि जो वेरिकोसिल के पेशेंट हैं वेट लिफ्टिंग तक भी छोड़ दें। कुछ टाइम आलसियों की ज़िंदगी थोड़ा टाइम जीनी पड़ेगी, बट वो खुद ही नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगी। उसमें कुछ एक्सरसाइज जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि वो परफॉर्म करना चालू कर दो तो आपकी ग्रेडिंग भी नीचे 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 आनी चालू हो जाती है। उसके लिए कुछ नहीं करना होता, उसमें आपने सिर्फ एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होती है। तो अगर आपकी ग्रेडिंग बढ़ रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जो स्पाइडर वेब जैसा बन रहा है वो फूलता हुआ और ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो आज से आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, वहाँ पर वो थोड़ी थोड़ी नॉर्मलाइज होनी चालू हो जाएगी। अब रही बात कि वो उससे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। देखो, डरने की बात तो तब है जब वो बढ़ने लगे, जब तक वो बढ़ नहीं रहा तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेरी टीम ने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि पेशेंट्स को अगर थर्ड ग्रेड भी है, फोर्थ ग्रेड भी है, तब भी उनके स्पर्म काउंट पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, उनको इवन पेन भी नहीं हो रहा, इवन उनको कोई तकलीफ नहीं है, बट एक फुलावट है और वो कह रहे हैं कि बचपन से देख रहा हूँ इसमें ऐसे ही मिल रहा है मेरे को। तो ऐसा भी है, होता है कि कुछ कुछ पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई रही होती वेरिकोसिल, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कोई सिम्टम नहीं तब तक कोई दिक्कत नहीं, बेसिकली जब तक कोई सिम्टम नहीं तब तक कोई दिक्कत नहीं, ये मान के चलो। और अगर आपको वो सिम्टम्स दिखा रही है, आपको दर्द दे रही है, आपको लो स्पर्म काउंट की भी दिक्कत बना कर रखी हुई है, तो वहाँ पर भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर भी अगर आप किसी आसपास के होम्योपैथ या आयुर्वेद फिजिशियन के पास भी चले जाते हो तो वो उसका कुछ ना कुछ तोड़ निकाल के आपको दे देता है, और जिससे आपको आराम भी मिल जाता है और आपका सॉल्यूशन कुछ हद तक पूरा हो जाता है। रही बात आपकी ये सोचने की वो आगे जाकर थ्रोम्बोसिस में क्रिएट ना हो जाए या वो फट ना जाए, तो ऐसी चीज़ें कम ही देखी जाती हैं वेरिकोसिल के पेशेंट्स में। तो अगर बेसिकली अगर आप वेरिकोसिल के पेशेंट हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखो, थोड़ा टाइम आलसियों की ज़िंदगी जियो और अपनी फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा सा लगाम लगा लो। बस इसके साथ साथ 2 एक्सरसाइज और डाइट पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कर लो, वहीं पर आपको आराम मिल जाएगा। ठीक।
ठीक है। और अगर आपको कुछ भी फर्दर क्वेश्चन है या क्वेरी है, कुछ भी ऐसा जानना है, समझना है, तो नीचे दिए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सोल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।